और ईरान युद्ध के बीच अमेरिका का बहुत बड़ा ऐलान। ईरान के 5 टॉप कमांडर्स पर इनाम घोषित किया गया। 5 ईरानी टॉप कमांडर्स पर $10 लाख का इनाम घोषित किया गया है और जानकारी देने वाले को $10 लाख इनाम देगा अमेरिका, ये कहा गया। और ये देखिए बाकायदा तस्वीरों के साथ जो इनाम है वो घोषित किया गया। रिवॉर्ड अप टू $10 मिलियन फॉर इंफॉर्मेशन ऑन IRGC की लीडर्स। तो अमेरिका ने ईरान के IRGC के 5 प्रमुख कमांडर्स और नेताओं की जानकारी देने पर $1 करोड़ के इनाम की घोषणा की है। यह कार्रवाई अमेरिकी रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस कार्यक्रम के तहत की गई है। तो 5 ईरानी कमांडर्स पर $1 करोड़ का इनाम। आप जानिए एक एक करके नाम। अहमद वाहिदी IRGC के कमांडर इन चीफ, इसके अलावा अली अब्दुल्लाही जो कि KCHQ के चीफ है। और आपको बता दें इस लिस्ट में कई नाम शामिल हैं। सईद अगजानी IRGC एरोस्पेस फोर्स के ड्रोन कमांडर हैं ये। हामिद रेजा लश्कीरियन IRGC साइबर इलेक्ट्रॉनिक कमांड के चीफ हैं। माजिद खादेमी का भी नाम शामिल है जो कि IRGC इंटेलिजेंस ऑफिस के कमांडर हैं। अब अमेरिका ने कहा क्या है, इनाम पाने के 5 और मौके हैं। आप पता बताएं, हम आपको इनाम देंगे। पता बताने वाले की सुरक्षा की पूरी गारंटी भी जो अमेरिका है वो लेगा, वो अमेरिका की तरफ से कहा गया। तो वहीं ईरान ने अमेरिका इजराइल को खुली धमकी भी दे दी है। ईरान ने क्या कहा है ये देखिए, इजरायली अमेरिकी अधिकारियों पर हमले होंगे, छुट्टी पर हो या फिर काम पर, जहां दिख जाओगे मार देंगे। हम सबको वॉच कर रहे हैं, कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं है, यह भी कहा गया है। अबुल फजल शेकरची प्रवक्ता ईरानी सेना के हैं, इनकी तरफ से यह बात कही गई है। ईरान ने ब्रिटेन से क्या कहा है यह भी समझ लेते हैं। ईरान के खिलाफ हमलों के लिए ब्रिटिश सैन्य बेस नहीं दे, सैन्य बेस देने पर ब्रिटेन भी जंग में शामिल माना जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ब्रिटिश विदेश मंत्री से बाकायदा बात की। अमेरिका इजराइल की मदद पर ब्रिटिश ठिकानों पर हमले की बात कह डाली है। और इन सब के बीच नाटो ने मिडिल ईस्ट से शिफ्ट किया है एडवाइजरी मिशन। मिडिल ईस्ट में बढ़ते बारूदी तनाव और पश्चिमी देशों के ठिकानों पर होते ताबड़तोड़ हमलों के बीच नाटो ने इराक से अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया है। उत्तर इराक में ब्रिटिश, फ्रांसीसी और इतालवी सैन्य अड्डों पर ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद नाटो ने सुरक्षा का हवाला देते हुए अपने एडवाइजरी मिशन को वहां से हटाकर यूरोप की तरफ शिफ्ट करने का फैसला किया। और चलिए इस पर बात करते हैं। एयर वाइस मार्शल संजय भटनागर सर हमारे साथ जुड़े हैं एज ए डिफेंस एक्सपर्ट। ब्रिगेडियर DS त्रिपाठी सर हमारे साथ एज ए डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए, और निनाद सेठ जो कि हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संजय भटनागर सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये कितना बड़ा झटका है, ये कितना बड़ा शॉक है अमेरिका के लिए। जो डोनाल्ड ट्रंप लगातार नाटो को इस जंग में शामिल होने के लिए बोल रहे थे, यहां तक कि आग बबूला हो रहे थे, उस नाटो ने अपना बोरिया बिस्तरा समेटना शुरू कर दिया है मिडिल ईस्ट से। बिल्कुल करुणा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज अभी एक तरह से निकल के आ रही है US के लिए पिछले कुछ दिनों में। इसका नतीजा अभी आगे चढ़ के उनको बहुत भारी पड़ेगा। क्या हुआ है कि पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में US हमेशा अपने जो अलाइज हैं उनको एलिनेट करता रहा है, उनको दूर करता रहा है किसी ना किसी तरह से, उनको एम्बैरस करके उनकी तरह जो जिस तरह की लैंग्वेज उन्होंने यूज़ करी है पहले पिछले 1-1.25 साल में, वो बहुत उनको भारी पड़ रही है। अब कोई भी उनका जो नेटो का जो देश है वो उनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। ये एक ह्यूमन आस्पेक्ट है, ये एक डिप्लोमेटिक आस्पेक्ट है। उसके अलावा नेटो जो देश है उन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया है कि वॉर नेटो की नहीं है, और जो कुछ भी हो रहा है वो इजराइल उससे बेनिफिट कर रहा है फॉर श्योर, लेकिन US को भी फ़ायदा हो रहा है। और वो जो अटैक कर रहे हैं, मिलिट्री अटैक्स जो कर रहे हैं, वो गल्फ़ के देशों के लिए यस फ़ायदेमंद है, बट जो इफ़ेक्ट हो रहा है उसका वो एनर्जी सिक्योरिटी पे हो रहा है, जिसके कारण वहाँ की एनर्जी सिक्योरिटी का डामाडोल हो रही है। उनके प्राइसेस ऑफ एनर्जी बढ़ रहे हैं।
तो क्या करना पड़ेगा उनको, या तो यूएस पे डिपेंड करना पड़ेगा या फिर रशिया से लाइन खोलनी पड़ेगी, जो कि दोनों नहीं चाहते। इसलिए बड़ी अजीब सिचुएशन में जो नेटो कंट्रीज हैं वो अपने आप को देख रहे हैं। अजीब अमेरिका के लिए होते नजर आ रहे हैं। अमेरिका को भी नहीं लगा होगा कि जो रिश्ते 1990, 2001 और 2003 में यूरोपीय देशों के साथ थे वो इतना बदल जाएंगे। हालांकि इसमें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जिस तरीके से बयान दिए गए, जिस तरीके से उनकी तरफ से लगातार तंज कसे गए हैं और बिहेव किया गया है, उसका भी असर है।